तो आपने क्या याद रखना, देखो फोर्थ जो टाइप है इसकी थर्ड कंडीशनल, तो देखो ये बिल्कुल सिंपल है, देखो याद रखने का तरीका, थर्ड कंडीशनल थर्ड लिखा हुआ है दोनों में, बस सही है। सेकंड कंडीशन में क्या था, फर्स्ट में सेकंड फॉर्म, दूसरे में थर्ड फॉर्म। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, दोनों में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, विल के साथ। अच्छा जीरो कंडीशन में क्या था, जीरो मतलब जीरो कंफ्यूजन, जीरो कंफ्यूजन मतलब दोनों एक ही टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन फर्स्ट कहता है कि दोनों में फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड कंडीशन याद रखने का तरीका क्या है कि जब सेकंड कंडीशन आप बोल रहे हैं सेकंड, इसका मतलब इफ के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। और थर्ड कंडीशन कैसे याद रखेंगे आप, तो क्या ट्रिक है थर्ड कंडीशन को याद रखने की, दोनों में थर्ड फॉर्म आएगी अगर मेन वर्ब हुआ तो। इजी हो गया, देखो तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ट्रिक भी मौजूद है इसकी। तो अगर उसने पढ़ा होता, सो इफ ही हैड स्टडीड, हो गया, इफ ही हैड स्टडीड, इफ ही हैड स्टडीड, पास्ट परफेक्ट हो गया। देन ही वुड या कुड, दोनों में से कोई एक लिख लें, वुड हैव लास्ट में लिखना है, वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है। अगर उसने पढ़ा होता तो एग्जाम पास कर लेता या कर लिया होता। तो क्या नोट किया आपने, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है, देखें स्टडीड आपके पास थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की, पास्ट भी आपके पास क्या है थर्ड फॉर्म। वुड के साथ फर्स्ट आएगी, लेकिन वुड हैव के साथ क्या आएगी, थर्ड आएगी। शुड के साथ फर्स्ट आएगी, लेकिन शुड हैव के साथ, कुड के साथ कौन सी आएगी, लेकिन कुड हैव के साथ थर्ड, याद रखें। क्लियर हो गया। अच्छा इसको टू बी में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये मैंने लिखा था पहले, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड के अंदर कैसे लिखेंगे, इफ आई हैड बीन रिच, पॉसिबल है और मैं हो भी जाता। तो इफ आई हैड बीन रिच, अब देखो यहाँ पर आप हैड बीन लिख रहे हैं, वहां पर आप क्या लिख रहे थे पीछे, सेकंड कंडीशन में क्या लिख रहे थे आप, वर लिख रहे थे, अब यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, हैड बीन। अब देखें अगर हैड बीन लिखा हुआ है इस सेंटेंस के अंदर, तो आगे आपने वुड हैव या कुड हैव लगाना है, और अगर वर लिखा हुआ है तो आपने वुड या कुड लगाना है, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है आगे जाकर। अगर हैड बीन लिखा हुआ है तो उसमें वुड हैव या कुड हैव के साथ क्या लगा देनी है, आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब ये क्या, इफ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव या कुड हैव, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, सही हो गया। अब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तब भी फॉर्म कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इफ आई हैड नॉट बीन, नोट यहां पे लगाएंगे, हैड और बीन के दरमियान नोट, इफ आई हैड नॉट बीन रिच आई वुड नॉट। ये तो आपको पता है कि जब भी डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसमें डबल आते हैं, जैसे विल भी आ गया, ये बताओ इसमें डबल आ गया, शल भी आ गया, शल हैव आ रहा है, अभी हमारे पास लिखा हुआ कुड हैव आ रहा है, इससे बहुत से। तो इसका जो नेगेटिव बनेगा इनके दरमियान नोट आएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इनके बीच में नोट लिखना। डबलिंग जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे विल बी तो हो जाएगा विल नॉट बी, ऐसे नहीं होगा विल बी नॉट। बच्चे मोस्टली मिस्टेक ये करते हैं, विल बी फिर नॉट लगाते, ऐसे नहीं है, बी से पहले लगा, मतलब दो जो डबलिंग में है ना हेल्पिंग वर्ब, उसके सेंटर मतलब मिडिल में आपने क्या करना, नोट लगाना। विल नॉट बी, शल नॉट हैव, भले उसके साथ बीन कुछ भी आ जाए, बीन आ जाए, भले तीन हो जाए, शल नॉट हैव बीन आ रहा है, देखो तीन हो गए, फिर भी आपने एक और दो के मिडिल में नोट लगा देना। कुड नॉट फिर है फिर बीन, भले बीन ना भी हो फिर भी आपने नोट यहाँ पे लगा देना। तो देखो यहाँ पे आएगा नोट और यहाँ पे आएगा नोट, यही रूल है। अगर इसको आप पहले लिखेंगे तो कॉमन लगाएंगे, आई छोटा लिखेंगे उस तरफ,
इंट्रोगेटिव बनाएंगे कैसे लिखेंगे आप? वुड, पहले सिर्फ वुड निकालेंगे। इसका भी यूज देखें, जब भी डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, तो जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका एक ये फर्स्ट वर्ड बाहर आएगा, जैसे विल ही बी, शल आई बी, शल वी हैव बीन, ठीक है, कुड ही हैव डन, लाइक दिस। तो डबल में जो इंट्रोगेटिव बनेगा, जब डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसके इंट्रोगेटिव में भी एक वर्ड बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरा आएगा। तो अभी देखो इसमें दो है ना, वुड और हैव है, दो है, तो हमारे पास क्या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वुड आई हैव। ऐसे नहीं लिखेंगे वुड हैव आई, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, भले तीन भी हो तब भी लिखेंगे आप, एक बाहर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट उसके बाद दो होंगे तो दो लिखेंगे, एक बचेगा तो एक लिखेंगे, सही है। सो वुड आई हैव हो गया, हेल्प्ड यू, क्या मैं आपकी मदद करता या क्या मैंने आपको मदद की होती? इफ आई हैड बीन रिच, इफ आई हैड बीन रिच। क्लियर हो गया? अब थर्ड कंडीशन को लिखने का दूसरा तरीका भी है, इफ के बगैर भी आ सकता है। ये कैसे आ सकता है? इफ के बगैर भी आ सकता है। मतलब होगा क्या कि ये जो हेड है ना वो पहले आ जाएगा। हेड कहाँ पे आ जाएगा? हेड जो है ना इफ की जगह पे आ जाएगा और बाद में हेड नहीं होगा। तो आपने ये नहीं समझना कि ये गलत है, वो भी सही होता है, या आपने ये नहीं समझना कि वो इंट्रोगेटिव है, ऐसे भी नहीं समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपके पास क्लोज कैसे बन जाएंगे? देखो आपका इफ क्लोज ऐसे बन जाएगा, हैड ही स्टडीड, मतलब सॉरी हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ा होता, इसका मतलब सेम है। देखो इफ ही हैड स्टडीड, हैड पहले आएगा तब भी इफ की मीनिंग आएगी। हैड ही स्टडीड, इफ आ गया यहाँ पर, फिर क्या लगाएंगे? कॉमा। देखो इफ के साथ भी कॉमा लिखेंगे, इसके बाद भी कॉमा लिखेंगे। हेड पहले होगा, बाद में सब्जेक्ट होगा, इंटेरोगेटिव नहीं है ये भी पॉजिटिव है। हेड का मतलब यहाँ पर क्या है? इफ, ठीक है। इफ की जगह पर व्हेन भी आ सकता है, जैसे फर्स्ट कंडीशन में व्हेन आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है। इफ की जगह पर व्हेन भी आ सकता है, रूल सारे वही रहेंगे। इफ की जगह पर व्हेन आ सकता है चारों कंडीशन, ठीक है। लेकिन जो हेड है वो सिर्फ थर्ड कंडीशन में आ सकता है, बस ये आपने याद रखना। ऐसे नहीं कि हर जगह पर हेड लगा लें, सिर्फ थर्ड कंडीशन में सब्जेक्ट से पहले हेड लगाने से इफ बन जाएगा। सो हैड ही स्टडीड, इट मींस इफ ही हैड स्टडीड। ही वुड हैव पास्ड। अब ये भाई क्या है? ये नहीं है, ठीक है, याद रखना, इंट्रोगेटिव नहीं है, ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या याद रखेंगे आप? ये बहुत कंफ्यूजन आप भूल जाएंगे। देखिए हेड शुरू में आ गया मतलब ये इफ है, कंडीशनल सेंटेंस में हेड पहले आ गया मतलब ये इफ है। तो आपने ये नहीं कहना गलत है, ये सही है। देखो इफ के बाद सब्जेक्ट, हेड के बाद सब्जेक्ट है तो मतलब ये इफ है। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये हेड वाला ये बन जाएगा हैड ही बीन, हैड ही बीन रिच, ही कुड हैव या वुड हैव भी लिख सकते हैं, हेल्प्ड यू, सही है। तो ये जो सेंटेंस है इक्वल टू इसके है, और ये जो सेंटेंस है इक्वल टू इसके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट होगा, तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर जितने हुए हैं उसमें जो सवाल आएंगे उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप ट्राई करेंगे। लेट्स सी कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। क्लियर हो गया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हेड वाला। अब ये जो चार कंडीशन, इसकी जो चार टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिक्स कंडीशन लेते दो तीन और भी हैं, इसको इसलिए छोड़ देते हैं। आने वाली यही है और ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें दूसरे टेंस भी इसके में यूज होते हैं लेकिन वो जरूरी नहीं। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? थैंक यू देन।